एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने सोचा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और मौसम हो गया बहुत अच्छा, बारिश आई है और बहुत तेज आंधी भी थी, हवा के साथ इतने ज्यादा ओले भी पड़े हैं। ओले इतने ज्यादा पड़े हैं, मोटे मोटे, बिल्कुल बहुत तेज आवाज हो रही थी। और मौसम बहुत अच्छा अचानक से हो गया, पूरे दिन से धूप निकली हुई थी। सारे बाहर बैठे थे और बारिश देख रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और बारिश इतनी तेज हुई है और बहुत देर तक हुई है, क्योंकि नीचे गली में बिल्कुल पानी भर गया था, जो कि बहुत देर में उतरा और पूरे में पानी पानी नजर आ रहा था। अब की बार क्या पता पोल्यूशन भी कम है तो गर्मियां थोड़ी ठीक से निकल जाए। चिपचिपी वाली गर्मी ज्यादा गंदी लगती है, जो मई जून में होती है, जून जुलाई में ज्यादा होती है। तो अभी तो लग रहा है कि मौसम ठीक निकल जाएगा, क्योंकि गर्मी होती है जब भी थोड़ी सी बारिश शुरू हो जाती है तो मौसम थोड़ा ठीक हो जाता है। और इनको याद आ गई चाय, तो बारिश में चाय अच्छी लगती है। ये बैठे थे बाहर, मैं इनके लिए बनाने आ गई हूँ चाय। दोनों बच्चे भी बाहर ही बैठे हैं, उनको भी पीनी थी आज चाय, तो मैंने सभी के लिए चाय बना ली। और मैंने जो मठिया बनाई थी वो मठिया मेरी खत्म हो गई, बस 2-4 बची है, क्योंकि गुड्डू ने भी खाई, गुड्डू को अच्छी लगी। अब की बार ये चरचरी और नमकीन चीजें कम खाता है। तो अब मैं यहाँ पे कर रही थी, ये सारा पानी जाल में से ऊपर से मतलब नीचे गिर रहा था पानी बहुत ज्यादा। और ये यहाँ पे अच्छा है, तार वार भी थे, ये सब बच गए, इन पे नहीं गिरा पानी। वैसे तो पन्नी ढक दी थी गुड्डू ने इस पे। और यहाँ पे दीवार थोड़ी सी खराब हो गई, जो कि अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये सूखने के बाद में इस पे से मिट्टी झाड़ दी थी और सारी सफाई कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे भी पानी पानी हो गया था। ऊपर जो वो जाल ढक रखा हमने फाइबर से, तो उसे अच्छे से ठीक से लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चों ने हिला दिया तो वहीं से ही पानी आ रहा है इसमें। ये इसे सही करके लगाना पड़ेगा दोबारा। और इसका ये स्विच बोर्ड जो साथ में लगा था, ये लूज सा करके थोड़ा लगा दिया कि कहीं करंट ना आ जाए। और यहाँ पे बहुत मट्टी मट्टी आके गिरी थी, तो यही मट्टी पैरों में लग लग के अंदर जाती, तो मैंने बाहर से बाहर मैंने सोचा इसे साफ कर दूं। आज काम ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि बारिश में ज्यादा रेत रेत और अंदर तो बहुत ज्यादा इसे जाल के जो पानी आया नीचे, उसकी वजह से सारे में मट्टी मट्टी हो गई थी, तो वही सारा समेट रही थी। साफ कर दिया मैंने और पूरे में पोछा लगा दिया। गुड़िया मेरे साथ लगी हुई थी बाहर, वो वाइपर से पानी साफ कर दी थी। दोनों ने मिलके हमने जल्दी कर दिया, तो ये सारा साफ हो गया था यहाँ से। और ये चेयर बच्चों ने बाहर निकाल दी थी बैठने के लिए, तो वही मैं अंदर रख रही थी। बस सारा मैंने साफ कर दिया यहाँ से। और मैं मशीन लगा रही थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े मेरे 2-3 दिन के इकट्ठे हो रहे हैं, मैंने मशीन नहीं लगाई थी। तो आज पानी भी अच्छे से आ रहा था, तो मैंने सोचा मशीन लगा देती हूँ। तो बस मशीन मैंने लगा दिया। जब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे तो देखूंगी खाने का क्या बनाना है। बस ये तौलिया गीला अंदर पड़ा था, और देखो हवा कितनी अच्छी चल गई है, बारिश तो चली गई है और मैंने ये बाहर सुखा दिया। अब मेरे 2-3 कपड़े और थे अंदर, जो ये सूट था और इनका बनियान था, ये रखा था बगैर धुला, तो ये भी मैं मशीन में ही डाल दी थी धोने के लिए। और नील मेरा खत्म हो रहा, जो मैं बनियान में व्हाइट कपड़ों में डाल देती हूँ, तो मैं उजाला नील या कुछ भी मंगा के और नील डाल के सुखाऊंगी, क्योंकि पीले पड़ जाते हैं व्हाइट कपड़े, अच्छे नहीं लगते। तो व्हाइट कपड़ों में नील डाल देना चाहिए, उनसे ये साफ रहते हैं, अच्छे दिखते हैं। और बच्चों को मैंगो शेक पीना था, तो मैं सोच रही थी सुबह बना दूंगी, लेकिन गुड्डू तो इसके जो भी याद आ जाता है इसे तो बस चाहिए ही चाहिए, तो इसने अभी बोल दिया कि बनाओ, तो मैं वही बना रही थी।
और देखती हूँ बस खाने का क्या बनाना है। शिमला मिर्ची रखी है, उसे ही बनाऊंगी शायद मैं। तोरी भी लेके आए थे, वैसे पतली सब्जी मुझे तो और इनको अच्छी लगती है, बच्चे कम खाते हैं। तो जिस तरीके से मैं शिमला मिर्ची बनाती हूँ मैंने पहले भी दिखाया था आप लोगों को। ऐसे गुड्डू खा लेता है, दोनों ही खा लेते हैं, इस तरीके से बनाती हूँ। तो वैसे दोपहर के आलू भी रखे हैं, मैंने इनके लिए बना दिए थे। और मैंने एक साइड में तेल चढ़ा दिया है, क्योंकि मैंने सब्जी शिमला मिर्ची काट ली थी, तो एक साइड में तेल चढ़ा दिया बस। और शिमला मिर्ची और प्याज मैंने कट कर ली थी, तो वही मुझे फ्राई करनी है। शिमला मिर्ची भी मैंने 2-3 ही काटी है, क्योंकि मैंने एक बड़ी सी बचा के रख दी, काम आ जाती है वो। या तो नूडल्स में, मैगी में, चावल में, हर चीज में शिमला मिर्ची अच्छी लगती है, तो मैंने इसलिए एक बचा दी थी, तो ये 2-3 ही काटी है। और मुझे सब्जी इस तरीके से काटने के बाद मुझे याद आया कि बेसन तो है नहीं, रखा नहीं है, तो बेसन नहीं रखा था। तो मैंने क्या सोचा, चलो मैं आज ऐसे ही राई के तड़के में और सरसों के तड़के में मैंने इसे बनाया, तो और टमाटर डाल के, तो बहुत अच्छी बनी थी सब्जी ऐसे भी। तो मैंने इसमें बेसन नहीं डाला, फिर भी सही लग रही थी। और मैंने पुदीना मंगाया था चटनी के लिए, तो मैं थोड़ी सी चटनी भी बनाऊंगी। मुझे पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो हर गर्मियों में मैं पुदीने की चटनी, पुदीना मंगा के रखती हूँ एडवांस, और चटनी जब मन करता है तो मैं बना लेती हूँ। बस तेल गरम हो गया, अब शिमला मिर्ची और प्याज मैं फ्राई करके निकाल लूंगी। बस ये भी मैं निकाल लूंगी। और सामने गली में ये जो हमारे पड़ोसी है सामने रहते हैं, तो वो डॉगी लेके आए हैं। उनको देख के बच्चों को लग रहा है कि मम्मी हमें भी डॉगी दिला दो दिला दो। इन दोनों को वहम हो रखा है, मैं क्या करूं। हमें दोनों को ज्यादा मतलब दूर से तो ठीक लगते हैं, लेकिन घर में रखना हमें पसंद नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि घर में ज्यादा मुझे गंदा सा लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि साथ में डॉगी रहेगा, या तो फिर सेपरेट उसके लिए कोई अलग सी जगह होनी चाहिए, तब तो मैं रख भी लूं। अब हमारे पास जगह नहीं है रखने की, तो वही मैं बच्चों को बता रही थी। और ये दोनों तो बहुत ज्यादा जिद करते हैं, इनको बहुत पसंद है डॉगी। और उनको बोल भी दिया कि हमें भी लाके दे देना, तो वो कह रहे हैं कि अब हमारा डॉगी जब बच्चे देगा तो तुम जब ले लेना। कब उनका डॉगी बच्चे देगा, कब वो देंगे इनको, तो तब तक के लिए चलो थोड़ा सा तो इन्हें चैन सा मिला, वरना मेरे पीछे लगे हुए थे बिल्कुल। और मैंने बस सब्जी भी बना दी है और रोटी बनाऊंगी, बस काम भी मेरा हो गया। पुदीना मुझे ये सारा छाट के रखना पड़ेगा, वरना ये खराब हो जाता है। और मशीन में कपड़े मेरे धुल गए थे, तो मैंने गैस बंद कर दी दोबारा। रोटी आके बनाऊंगी। मैंने सोचा पहले कपड़े सुखा देती हूँ, क्योंकि कई बार जल्दी सुखा देते हैं तो फिर 2-3 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, हवा अच्छी चली होती है, तो फिर रात में ही उतार के मैं सो जाती हूँ कपड़े अंदर रख के, क्योंकि बारिश वारिश या आंधी आए तो इसीलिए फिर मैं उतार लेती हूँ कपड़े सूखने के बाद, ज्यादा देर नहीं छोड़ती बाहर। आज कढ़ाई मैंने पलटी नहीं थी सब्जी की, तो वो पलट के मैं इसे भी धो दूंगी। साथ के साथ धोने में फिर आसानी हो जाती है, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर प्लेट और कटोरियां होती है जो जल्दी धुल जाती है। तो इसे मैं रोटी बना के साथ के साथ धो दूंगी खाना खाने से पहले ही, तो इसलिए मैंने ये पलट के साइड में रख दी कि याद रहेगी मुझे धोने के लिए। और बस रोटियां बनानी है मुझे। रोटी मेरी 2-3 रखी भी है,
जो मैंने 2-3 बजे बनाई थी, पर बच्चों ने खाई नहीं, तो वही रोटियां मैं गर्म कर लूंगी। मैं खा लेती हूँ रोटी, दिन की बची हुई जो रोटियां होती है मैं ही खत्म करती हूँ। बच्चे तो क्योंकि ताजी रोटी खाते हैं, ये 1-2 रोटी खाते हैं, तो मैं यूँ सोचती हूँ गर्म ही बना दूं इनके लिए। और जो दिन की बची होती है मैं इनको कभी नहीं देती बच्चों को। और बर्तन तो मैंने सारे धो दिए थे, आपको टोकरी में दिख रहे होंगे रखे हुए, जो मुझे स्लैब पे लगाने हैं। तो बस ये मेरे खाने के अभी के बर्तन होंगे, ज्यादा नहीं बर्तन करती मैं, साथ के साथ धो देती हूँ इसलिए। तो ये बर्तन भी लगा दूंगी मैं साथ में ही फिर, क्योंकि पानी इनका निचड़ गया, काफी देर हो गई धोए भी। और ये शाम को ही मैंने चाय पीने के बाद ही बर्तन मैंने धो दिए थे। और गुड्डू खड़ा था किचन में मेरे साथ, तो गुड्डू बातें कर रहा था, इसी से बातें कर रही थी मैं यहाँ पे रोटी बनाते बनाते। और ये प्याज जो मैंने शिमला मिर्ची में डाली थी, तो उसी के अंदर के डंठल से बचे हुए थे, इन्हें भी खराब नहीं करूंगी मैं, ढक के कटोरी में डाल के रख दूंगी, जो कि सुबह ऑमलेट में बच्चों की या फिर सब्जी बनाऊंगी तो उसमें काम आ जाएगी। तो मैं बची हुई को ऐसे ही रख लेती हूँ उठा के, फिर दोबारा काम आ जाती है। और बस ये टीवी देख रहे थे और गुड़िया लगी है झाड़ू साफ करने में। आज झाड़ू लेके आए हैं, तो ये उसी का बुरादा सा साफ कर रही थी, उसमें पता नहीं क्या निकलता नहीं झाड़ू में, तो वो झाड़ू निकालते हैं तो साथ में झड़ता रहता है, इसलिए एक ही साथ इकट्ठा निकाल देते हैं। तो मेरे हाथ में से लेके गुड़िया खुद करने लगी थी, तो अभी तक भी उसी में ही लगी हुई है, वो सारा साफ कर दिया। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।